मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, थोड़ी देर पहले आप बता भी रहे थे, एक बार फिर से बताइएगा कि ये जो आखिरी रिचुअल्स होते हैं, मतलब सेना की तरह से क्या कुछ परफॉर्म किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, ये जो रिचुअल्स जो हम कहते हैं बहुत ही गंभीर और मीनिंगफुल हैं। बिल्कुल। हम किसी भी साथी को वॉर या पीस में उसको छोड़ के नहीं आते हैं। अगर आपने पहले दर्शकों ने सुना होगा कि युद्धों में भी, युद्ध के अंदर दौरान भी, कारगिल के अंदर भी, अगर हमारा साथी कोई शहीद हो जाता है और दुश्मन के साथ लड़ाई चल रही है, तब भी हम अपने साथी को खींच के वहाँ से उठा के ले आते हैं और एक बहुत ही सम्मान के तरीके से उनका हम बेरियल करते हैं या उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और ये प्रथा इसलिए भी कही जाती है कि ये पूरे सैन्य टुकड़ी का मनोबल भी बड़ा रहता है और ये लगता है कि हम एक परिवार के सदस्य हैं। और जो आज हम देख रहे हैं, वैसे ये भी लगता है कि एक सैनिक के मन में देश एक हमारा बड़ा परिवार है, वो हमारे साथ चलता है। तो चूँकि ये इस तरह की क्रिया होती है, तो इसके लिए ट्रेडिशंस हैं और उनको एक हमारे यहाँ स्पेशल आर्मी ऑर्डर के तरीके से रूप दिया गया है कि ये पूरी मिलिट्री फ्यूनरल है, किस तरह से करना है, क्या क्या विधि होनी है, कैसे तिरंगा से उसको बदन को ढकना है या फिर उसके बाद में फूल मालाएं चढ़ानी है, लोगों के क्या कहते हैं संदेश पढ़े जाते हैं, जो नेता वहाँ नहीं आ सकते हैं या घर के लोग नहीं आ सकते हैं। उसके बाद उनके बदन को से ऊपर से फूल मालाएं हटाई जाती हैं, तिरंगा को बड़े कायदे से मोड़ के किसी व्यक्ति को या परिवार के सदस्य को दिया जाता है और फिर शव रखा जाता है अग्नि दाह के करने के लिए। और इस क्रिया में जब की जाती है तो साथ में हम लास्ट पोस्ट भी साउंड करते हैं। जो ब्यूगल है, इसका भी एक पुराना विधान है, एक तरीका है, एक पर्टिकुलर म्यूज़िक ब्यूगल्स बजाते हैं और साथ साथ डिपेंडिंग अपॉन वो डिग्निटरी कितने सीनियर रहे हों, हम तोपों की सलामी भी देते हैं। वो 3 से लेके 17 तक होनी चाहिए, उसके डिपेंड करता है कि आपके रैंक क्या था या आप कितने सीनियर रहे हैं। तो ये एक पूरी जो प्रक्रिया है बहुत ही गंभीर है, सॉलम है और उसको हम नज़रअंदाज नहीं करते हैं, वॉर हो या पीस हो या मौसम खराब हो। और ये पूरा देश आज हमको देख रहा है और हम श्रद्धांजलि दे पा रहे हैं विधि विधान की तरह से ब्रिगेडियर लिडर को इस समय। और देखिए तस्वीरें आ रही हैं, ब्रिगेडियर लिडर को मुखाग्नि भी दी जा चुकी है और ये तस्वीरें अनंत सफ़र की ओर हैं। ब्रिगेडियर लिडर, अंतिम संस्कार उनका हो गया है, बेटी आशना ने उन्हें मुखाग्नि दी है और सारे वो रीति रिवाज परिवार की तरफ से पूरे किए गए जो अंतिम संस्कार से, जो दाह संस्कार से पहले किए जाते हैं। मुखाग्नि दी जा चुकी है ब्रिगेडियर लिडर को, आखिरी सलाम पूरा देश इस वक्त कर रहा है और नम आंखों से विदाई दी जा रही है ब्रिगेडियर लिडर को। उनके देश के नाम जो उन्होंने एक सैनिक के तौर पर, एक फौजी के तौर पर जो अपना जीवन दिया, उसे देश कभी नहीं भूलेगा। 2 तस्वीरें हैं इस वक्त हमारे सामने। ब्रिगेडियर लिडर को मुखाग्नि दी जा चुकी है, उनका अंतिम संस्कार किया गया है दिल्ली के बरार स्क्वायर से, शमशान घाट से ये तस्वीरें। दूसरी तस्वीर में, क्योंकि आज ही CDS जनरल बिपिन रावत का भी अंतिम संस्कार होगा दोपहर बाद, फिलहाल उनके आवास पर, दिल्ली स्थित उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर पहले वहां पहुंचे थे। CDS जनरल बिपिन रावत को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके बाद वो वहां से निकले हैं। लेकिन तमाम बड़े अधिकारियों का वहां पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।